ऐसा हो सकता है कि वर्तमान जीवन में जो तुम्हारी पत्नी या पति हैं, वे पिछले जीवन में पत्नी या पति न हो, आपका उनका संबंध शत्रुवत रहा हो। ऐसा हो सकता है कि वर्तमान में जो आपकी पत्नी है पिछले जीवन में आपकी परिचिता रही हो और आपने उसको धोखा दिया हो, उसको नुकसान पहुंचाया हो, उसके जीवन को बर्बाद किया हो और वह प्रतिशोध, उस प्रतिशोध की आग उस स्त्री के मन में अवश्य ही रही होगी, मगर उसकी व्यवस्था होगी कि वह आपका कोई अहित न कर पाई हो और वही परिचिता इस जीवन में बदला लेने के लिए आपकी पत्नी बनकर आई हो और जो आप दोनों के बीच मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उपेक्षा है, अनादर है, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, जो तनाव है, उसका कारण यह हो कि वह पिछले जीवन का बदला ले रही हो। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो आपके पति हैं वह पिछले जीवन में पति न हो और वह कोई परिचित रहा हो, किसी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद हो, इस व्यक्ति ने धोखा दिया हो और बदला लेने के लिए ही पति रूप में इस जीवन में आकर जीवन को दुखमय बना रहा हो। वर्तमान जीवन के पति पत्नी के इन संबंधों को पिछले जीवन के द्वारा ही समझा जा सकता है। यदि हम एक क्षण ठहर कर सोचें कि जिसके साथ हमने 7 फेरे खाए हैं, जो हमारा पति है, शादी के इतने वर्ष बाद भी उसके साथ अनुरक्ति क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रगाढ़ता है, क्यों आपसी मतभेद, तनाव और परेशानियां हैं, क्यों एक दूसरे के प्रति शक और नफरत है। इसकी बजाय एक दूर रहने वाले व्यक्ति से जो हमारा पति नहीं है, सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पतिभाव नहीं है, फिर भी हमारे मन में उसके प्रति
इतनी अनुरक्ति क्यों है? क्यों हम मन ही मन उसे पति के रूप में देख रहे हैं? हमारे मन में उसके प्रति चाहत क्यों है? क्यों हमारी इच्छा रहती है कि वह सही है, उसके साथ जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है? क्यों वह जब मिलता है तो हृदय में एक उमंग और आनंद की सृष्टि होने लगती है? क्यों हर समय आंखों में उसकी ही तस्वीर और चिंतन बना रहता है? ऐसा क्यों होता है? वर्तमान जीवन में तो ऐसा कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि वह दूर रहने वाला है, बहुत ही कम समय के लिए मिलना हुआ है, किसी भी तरीके से उसके साथ वैवाहिक संबंध बन ही नहीं सकते। फिर भी उसके प्रति चाहत होना, उसके प्रति प्रेम होना, हर क्षण उसकी सामीप्यता को अनुभव करना क्यों है? इसका कारण पूर्व जीवन में छुपा हुआ है। जिसके प्रति चाहत है, जिसके प्रति प्रेम है, जो दूर रहते हुए भी आंखों में बसा हुआ है, वह पिछले जीवन का प्रेमी या पति हो सकता है। यह अलग बात है कि वर्तमान जीवन में सामाजिक दृष्टि से उसके साथ पति संबंध नहीं बन पाए, पर वह तो देह का खेल है, प्राणों का और जीवन का खेल नहीं है। प्राण और जीवन तो उसी को पति मानेंगे जो पिछले जीवन में भी रहा है। देह और समाज कहेगा कि यह गलत है, जीवन कहेगा कि यही सत्य है। देह और समाज कहेगा कि यह सामाजिक मान्यताओं और मर्यादाओं के विपरीत है, पर यह समाज तो देह से संबंधित है और देह के साथ ही साथ सामाजिक मर्यादाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब समाज कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारा पति नहीं है, उसके प्रति चाहत नहीं हो, पर जीवन तो उसी के साथ जुड़ा होता है और पूरा जीवन उसके साथ जुड़ा रहेगा। हम चाहते हुए भी उस व्यक्ति के चिंतन और उस व्यक्ति की तस्वीर को आंखों के सामने से धुंधला नहीं कर सकते। मन में मिलने की कसक और हृदय में प्रेम की अनुभूति बनी रहेगी। मन बराबर उसको ही पति मानेगा। लज्जा और सामाजिक मर्यादा बीच में आकर जरूर खड़े होंगे, जरूर बीच में व्यवधान पैदा करेंगे, जरूर हमारे पांव रुक जाएंगे, पर ये बंधन मन की छटपटाहट को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए
मन में छटपटाहट है, इसीलिए मन में वेदना है। इसीलिए पति या पत्नी के बीच मधुरता या आत्मीयता नहीं है। इसीलिए किसी अन्य पुरुष या स्त्री के प्रति अपनत्व और आत्मीयता है। इसीलिए जो वर्तमान जीवन में सामाजिक संबंधों से पति पत्नी मित्र पुत्र पुत्री या अन्य संबंध हैं, उनमें प्रगाढ़ता नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति जिस पर हम विश्वास करते हैं वह धोखा दे देता है। हो सकता है कि पूर्व जीवन में आपने उस व्यक्ति को धोखा दिया हो और इस जीवन में उसने वापस बदला लिया हो। इसीलिए पुत्र सामने तनकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए घर का वातावरण अच्छा और धर्ममय होने के बावजूद भी पुत्री कुमार्ग पर चलने वाली हो जाती है। ये सारे ताने बाने कुछ इस प्रकार के हैं कि वर्तमान जीवन के माध्यम से नहीं सुलझाए जा सकते। हम नहीं समझ सकते कि क्यों हमारे पति पत्नी के बीच तनाव है, क्यों एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। इतना परिश्रम करने के बावजूद भी हम क्यों निर्धन हैं, क्यों हम इतने बीमार बने रहते हैं, साधनाओं में सिद्धि क्यों नहीं मिलती और क्यों दूसरे के प्रति चाहत और आत्मीयता है, क्यों उससे मिलते ही मन में आनंद और प्रेम की लहर सी उठ जाती है, क्यों हर क्षण उसकी छवि आंखों में ही बसी रहती है। ये प्रश्न वर्तमान जीवन के हैं, पर ये तभी सुलझ सकते हैं जब हम इन लोगों इन संबंधों को पिछले जीवन से देखें। तब हमें सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यह पति मेरा पति नहीं है, यह संबंध मेरे संबंध नहीं है। इसके लिए तो हमें उस साधना रहस्य को ढूंढना होगा जिसके माध्यम से पिछला जीवन देखा जा सकता है। It may be that your husband or wife may not have been your spouse in your previous life, or that he or she may have been your staunch enemy. It may be that your wife in the present life may have been acquainted to you. You may have deceived her and caused harm to her. She may not have been able to retaliate at that moment, and hence she may have entered your present life as your wife. And the constant disagreement, quarrels, and ill will between you two may be a part of the revenge which she is now taking. Similarly, your present husband may not have been your life partner in the previous life, but may have been some friend whom you deceived, and to take revenge he may have entered your present life as your husband and make your life hell. The reality behind the relation of a husband and wife can be known only through the previous life. Just think for a moment why you do not have
a harmonious relation with your life partner? Why there is no love? Why there is constant mistrust, tensions between you, and why there is no happiness in your life? On the other hand, you may have a soft corner for a person who is not your married partner and is even living far from you. Why do you have such feelings for him? Why do you feel that he can prove to be a better life partner? Why do you feel happy and elated on meeting some other woman? Why does her image remain constantly before your eyes? Why is it so? Looking at your present life, you may not be able to perceive any reason for this. You have met only once. She lives far away and there is no possibility of you marrying her. But still you feel a deep longing to meet her and you develop a love for her. Why? The cause of all this lies hidden in your previous life. The person for whom you experience so much love, who always remains in your thoughts, may have been your lover or life partner in the previous birth. Due to social obligations, you may not be able to establish marital relations with that person, but marriage is only a physical bond, not necessarily a union of souls and lives. The soul will consider only the partner of the previous life as the real spouse. The body, the society may consider it wrong, but the soul shall identify it as the only truth. The society may consider such a relation to be against social norms, but the society is related only to the body, and when the body perishes, so do all the social norms. The society may say that you cannot love someone other than your spouse, but in fact, the life, the soul are linked only with one's true love and shall remain so in spite of all the bonds and shackles. Even if we try, we won't be able to banish the thoughts, the image of the person from our mind. There shall always remain a liking for that person. The fear of social disgrace may always be an obstacle and may hinder the path of true love, but it shall never be able to subdue the feelings of the heart. This is why there is a yearning in your heart. This is why you feel pained. This is why there is no love between you and your wife. This is why you develop sweet relations with other women. This is why you don't have good relations with your wife, son, daughter and friends. And this is why the person on whom you have full faith deceives you. It may be that you may have deceived him in your previous birth and he may now be taking revenge. This is why the children become so adamant. This is why, despite a good atmosphere in the house, the daughter chooses a wrong way of life. The intricate web of life cannot be understood by just studying the present one. We can't understand why there is tension in the married life, why we don't trust each other, why we are so poor in spite of such hard labor, why we remain ill, why we cannot achieve success in sadhanas, why we feel so close to someone else, why we feel so happy on meeting that person, and why he always remains in our thoughts. These questions may pertain to our present lives, but they can be solved only by studying them in context to the events of our previous lives. Then everything shall surely become clear to us. Then you shall know that the person whom you consider as your husband is actually your enemy. To know all this, we shall have to discover the sadhana through which we shall be able to see our previous lives.